हरे कृष्ण। तो हमने अलग अलग असुरों को भगवान ने कैसे वध किया और ये असुर हमारे हृदय में कैसे वास करते हैं, किन वासनाओं में, किन इच्छाओं में वास करते हैं और कैसे इनका मृत्यु होगा, वो हमने चर्चा किया। उसी श्रृंखला में आज हम देखेंगे एक और असुर जिसका नाम है प्रलंबासुर। तो भगवान कृष्ण और भगवान बलराम अपने ग्वाल बाल सखाओं के साथ खेल रहे थे। अब वहीं पे प्रलंबासुर जो बहुत बड़ा दैत्य राक्षस था, उसने क्या किया, एक छोटा सा गोपाल का रूप ले लिया, ग्वाल बाल का रूप लिया और आ गया कृष्ण के साथ। अब कृष्ण तो समझ गए, भगवान अंतर्यामी है। उन्होंने जब देखा कि ये तो असुर है जो ग्वाल बाल का रूप लेके आया, कैसे मारूं इसको, लेकिन ज्यादा हल्ला भी नहीं होना चाहिए। तो भगवान सोचे कैसे करे, बोले चलो खेल खेलते हैं। तो अपने नए मित्र को बुलाया, आ जाओ, तुम भी आ जाओ, आओ खेलेंगे। और फिर भगवान ने सबको बुलाया, तो बोला हम लोग कुश्ती लड़ेंगे, यानी कुछ ऐसा खेलेंगे जिसमें दो दो लोग का जोड़ी बनेगा। और भगवान ने ये कंडीशन रखा कि जो हार जाएगा वो जीतने वाले को अपने कंधे पे उठा के उस तरफ लेके जाएगा, जहां जाना होगा अग्नि लीला करने। कुछ आधा 1 किलोमीटर जो भी चलना होगा, बच्चे लोग के लिए उतना बहुत है। 5 साल का बच्चा किसी को उठा के जा रहा है तो अच्छा है। अगर बलराम थे, कृष्ण थे, कुछ ग्वाल बालों ने कृष्ण का साथ लिया, कुछ बलराम जी की टीम में आ गए। अब चालू हुआ इनका खेलना युद्ध के रूप में। अब कृष्ण और श्रीदामा का युद्ध था, तो श्रीदामा जीत गए। तो कृष्ण ने अपने कंधे पे उठाया श्रीदामा को, और वृषभ और भद्रसेन, इनका युद्ध चल रहा था। वृषभ जीत गए तो भद्रसेन ने ऋषभ को अपने कंधे पे उठाया। इधर युद्ध हुआ प्रलंबासुर का बलराम जी के साथ। स्वाभाविक है, बलराम जी जीत गए और प्रलंबासुर को उठाना था बलराम को। अभी सारी लीला हो रही है भांडेर वन में। 12 के 12 वन जो वृंदावन के हैं, वृंदावन वैसे तो एक वन है, लेकिन फिर भी पूरे ब्रजमंडल को भी वृंदावन कहते हैं। तो अब इधर श्रीदामा ने उठाया, कृष्ण ने उठाया श्रीदामा को अपने कंधे पे और चले दौड़ जहां तक पहुंचना है। इधर भद्रसेन ने उठाया वृषभ को और बलराम जी को उठाया प्रलंबासुर ने, क्योंकि बलराम जी आदि गुरु हैं और वही दो असुरों को मारते हैं, एक धेनुकासुर, एक प्रलंबासुर। प्रलंबासुर ने सोचा कि इसमें सबसे जो खतरनाक है वह है कृष्ण, सर्वशक्तिमान है, तो मैं बलराम को पहले अलग करके इसको मार देता हूं। क्या करेंगे, बेचारा असुर है, और वो बोलते हैं ना, जब काल आ गया तो विनाश काले विपरीत बुद्धि, इसकी मृत्यु आई है। तो भाग्यशाली है बलराम जी के हाथों ब्रज में इसका शरीर का अंत होगा। तो बलराम जी को इसने उठाया और सारे बच्चे एक तरफ जा रहे हैं, इसने क्या किया, रास्ते में जंगल में रास्ता अलग कर लिया। तो बलराम जी देखे कि ये तो दूसरे रास्ते में जा रहा है, सब लोग उधर गए। अब बलराम जानते हैं, तो बलराम ने क्या किया, अपना वजन बढ़ाया, साइज नहीं बढ़ाया, सिर्फ वजन बढ़ाया, जैसे कृष्ण ने बढ़ाया था तृणाव्रत के समय। तो अपना वजन इतना बढ़ाया तो ये जो ग्वाल बाल के रूप में असुर था, इसकी शक्ति कम होने लगी।
की शक्ति कम पड़ने लगी। तो फिर इसने अपना जो वास्तविक रूप है, विकराल रूप, वो धारण कर लिया असुर का। बलराम जी बोले ये क्या है, ये इतना बड़ा असुर दैत्य किधर से आ गया। अरे सब पता है लेकिन सोच रहे ये क्या हो गया। एकदम काला कलर का उसका रंग था। तो आचार्य बताते हैं कैसे दिख रहे थे वो दोनों साथ में, जैसे घनघोर बादल होते हैं, काले बादल घने, और उसमें चांद अगर खेल जाए। क्योंकि बलराम जी का कलर कैसा है, दूध के जैसा। कृष्ण का कलर तो स्वयं घनश्याम के जैसा है, तो इनका कलर जो है वो दूध के जैसा है, सफेद, चंद्र के जैसा। तो ऐसे दिख रहे थे बलराम जी। शोभा बढ़ गई। बलराम ने सोचा कि ये मुझे मेरे मित्रों से अलग ले जाके मारना चाहता है। ठीक है, काला शरीर था, उसकी आंखें एकदम जैसे अग्नि के समय, अग्नि के समान उसकी आंखें थी। तो बलराम ने जैसे इंद्र प्रहार करते हैं अपने वज्र से, और पर्वत के दो टुकड़े हो जाते हैं। बलराम ने अपना मुक्का एक लिया और प्रहार कर दिया प्रलंबासुर के सर पे। मुकुट पहना हुआ था, और मुकुट के साथ ही एक प्रहार ऐसा किया कि कुछ और नहीं, बस गिर गया, मुंह से खून निकल गया और प्राण उड़ गए, खत्म हो गया। धेनुकासुर में भी हमने बताया था, भगवान बलराम उसको घुमाते 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 खत्म कर दिया। कृष्ण आराम से मारते हैं, थोड़ा खेलते हैं, इधर थोड़ा उधर खेलते हैं, फिर मारते हैं। बलराम जी एक ही बार में खत्म कर दिए दोनों को। अब जैसे ही इधर बलराम को इधर ले गए तो सब पूछ रहे हैं किधर गया किधर गया, और देखे कि इतना बड़ा राक्षस। तो सब बलराम के पास आए, सब ग्वाल बाल उनको आलिंगन दिए, शाबाशी दिए कि वाह कितना अच्छा, बलराम तो शक्तिशाली है, जैसा उसका नाम वैसा उसका काम। तो और फिर देवता भी बड़े प्रसन्न हो गए, एक असुर मारा गया, हमारा एक सरदर्द और कम हुआ। और उन्होंने वहां से नगाड़े बजाना चालू किए, मृदंग करताल बजाना चालू किया, ढोल बजाना चालू किए, और बलराम के ऊपर पुष्प वर्षा की। तो ऐसा हुआ प्रलंबासुर का वध। अब ये प्रलंबासुर कौन से असुर को प्रतिनिधित्व करता है हमारे हृदय में, वो है काम। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, आपने इंद्रिय प्रीति वांछा तारे बोले काम, कृष्ण इंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। हम कुछ भी अपने लिए करते हैं जिसका उद्देश्य हो अपने आप को सुख देना, उसको काम कहते हैं, इंग्लिश में लस्ट। कृष्ण इंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। और जो कृष्ण के लिए करते हैं, कृष्ण को आनंद दे, उसको प्रेम कहते हैं। अगर आप भगवान के नाम का जप कर रहे हैं, भगवान की कथाओं को सुन रहे हैं, किसी को सुना रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं भगवान का, भगवान के भक्तों की सेवा कर रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं, तो ये सब कृष्ण को आनंद देता है, ये प्रेम है। ऐसा नहीं कि आप खाना मत खाइए, नहीं, आप खाना खाइए, आप मार्केट से सब सामग्री लाइए, अच्छे से बनाइए, प्रेम से ठाकुर जी को भोग लगाइए, फिर प्राप्त कीजिए महाप्रसाद। इसमें कृष्ण प्रसन्न होते हैं, और आपका भी पोषण हो गया, आध्यात्मिक पोषण भी हुआ, क्योंकि ये महाप्रसाद है, और आपका शरीर में हुष्ट पुष्ट भी हो गया शरीर आपका। तो उसको काम नहीं कहेंगे, काम वो कहेंगे भगवान को आप अपने जीवन में लाते ही नहीं। आजकल हम देते हैं, लोग पार्टी करते हैं, नशा करते हैं, कुछ भी खा रहे पी रहे, कुछ भी, एक कोई हिसाब किताब नहीं चल रहा है दुनिया में लोग क्या खा रहे हैं। तो उनको, जीव जंतु हैं, उनको जीने के लिए दे दो, वो अपने लिए कर रहे हैं, तो इसीलिए उसको काम कहते हैं। तो एक स्पेसिफिक जिसको कहा गया है स्त्री भोग, या स्त्री के लिए पुरुष भोग। ये मैथुन सुख जो है,
जो हमारे हृदय में बैठा हुआ है, जिसके कारण ये पूरा संसार फंसा हुआ है। इसीलिए संसार को कहा जाता है मैथुन आगार। वही हमको फंसा के रखा है। इस संसार में चाहे छोटा सा बैक्टीरिया हो, वायरस हो, या वृक्ष हो, या पौधा हो, या पक्षी हो, या पशु हो, या मनुष्य हो, देवता हो, राक्षस हो, सभी इसमें ही हैं, इस मैथुन सुख में। ये एक तो होता है स्थूल मैथुन सुख, जो शरीर के स्तर पे। एक होता है सूक्ष्म, मतलब जिसमें आपका इच्छा होता है, मेरा प्रतिष्ठा हो, मेरा नाम हो, पूजा हो, मेरी पूजा हो, लाभ हो। पूजा लाभ प्रतिष्ठा बोलते हैं। श्रील भक्ति सिद्धांत जी कहते हैं पूजा लाभ प्रतिष्ठा शुक्र रविष्ठा, ये तीन हमको बहुत बुरा फंसाते हैं। आप देखिए बहुत सारे लोग सब कुछ छोड़ देते हैं, विरक्त हो जाते हैं। बड़ा बिजनेसमैन हो, पॉलिटिशियन हो, कई बार साधु भी इसी में फंस जाता है। तपस्या में नहीं उतना मन रहता है या कमी रहती है तो वो भी फंस जाता है। सब कुछ छोड़ देते हैं। बिजनेसमैन संतुष्ट है, अब मैंने कमा लिया। एक हॉलीवुड बॉलीवुड एक्टर अब मैंने कर लिया, एक क्रिकेटर है अब मैंने कर लिया, अब मुझे जितना मेडल लेने थे, जितने अवार्ड्स लेने थे ले लिया, पैसा कमा लिया, घूम लिया दुनिया, सब कुछ कर लिया। अब क्या करना है? अब मुझे इज्जत चाहिए, अब मेरा नाम होना चाहिए, मेरे जाने के बाद मेरा नाम हो। होता है ना, संसार में करना चाहते हैं। ये सूक्ष्म काम है। क्या करोगे नाम का? नाम तो सिर्फ ठाकुर जी का होना चाहिए, नाम तो कृष्ण का होना चाहिए। हमारा क्या नाम? हम तो कृष्ण दास हैं। बस ये नाम सार्थक कर लो, कृष्ण की सेवा करो। कौन याद रखने वाला आपको? लेकिन इच्छा रहती है। सब लोगों, यहां पे 10 लोग बराबरी के बैठे हैं, सबकी इच्छा क्या है? बाकी 9 लोगों को एक एक गुलाब जामुन मिले, मुझे 2 मिले। अगर मुझे 1 मिल रहा है तो बाकी लोग को नहीं मिले। ये एक्स्ट्रा, मुझे कुछ अलग होना चाहिए। ये इच्छा क्या करती है हमसे? तो क्या गलत है क्या? गलत क्यों है ये इच्छा? क्योंकि आपके मन में ईर्ष्या होगा। आप किसी को भी अपने बराबरी पे देख नहीं पाएंगे, हमेशा उससे ऊपर या उसको नीचे करेंगे, या तो आप ऊपर जाएंगे। और कोई आपसे ऊपर चला गया तो आप तो जी नहीं पाएंगे। बड़ा दुख बड़ा पीड़ा लगता है। हर कोई आपसे नीचे रहना चाहिए, ऐसा तो होगा नहीं ना। ये तो सिर्फ भगवान के लिए संभव है। भगवान महान है। महान है मतलब भगवान के ऊपर कोई नहीं, इसलिए तो भगवान महान है। और भगवान के बराबर भी कोई नहीं है। असम ऊर्ध्व वो कहते हैं भगवान को। भगवान के समान भी कोई नहीं, भगवान के ऊपर भी कोई नहीं। तो ये हमारे अंदर इच्छा होती है, बहुत पीड़ा देता है। लोगों को जो डिप्रेशन होता है, लोगों को जो ईर्ष्या अहंकार का प्रॉब्लम है, वो इसी कारण होता है कि मैं अलग हूं। क्यों अलग बनना चाहते हो भाई? सबके साथ रहो, सबके जैसे बनो। अलग क्या बन के क्या बनोगे? तो ये काम है जो हमारे हृदय में हमको हमेशा सताता रहता है। लोग स्त्री सुख छोड़ देंगे, मैथुन सुख, लोग पैसा छोड़ देंगे, लेकिन नाम होना चाहिए हमारा, हमारी इज्जत होनी चाहिए, हमारी वाहवाही होनी चाहिए, हमारी प्रशंसा होनी चाहिए। ये छोड़ना बहुत मुश्किल है। मैं कुछ भी काम कर रहा हूं तो लोग देखने चाहिए, ये छोड़ना मुश्किल है। इसी पे हमको, और ये कैसे? श्रील भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं जब हम भगवान से प्रार्थना करेंगे, नम्र भाव से, अत्यंत दीन भाव में होकर हम जब प्रार्थना करेंगे, तो भगवान जो दीन बंधु हैं वो कृपा करेंगे और हमको गुरु से मिलाएंगे। और बलराम जी आदि गुरु हैं, तो गुरु हमको और शक्ति देंगे, सहायता देंगे, तब जाके हम भक्ति साधना से इस असुर को अपने हृदय में खत्म कर सकते हैं। इस संसार में बहुत सारी तकलीफें हैं,
पत्नी चाहती है कि घर में मेरा राज चले, पति चाहता है कि नहीं मैं बॉस हूं। तो ये खिटपिट प्राय हर जगह, सिर्फ पति पत्नी नहीं, भाई भाई में, हाँ, बाप बेटे में, ऑफिस में, घर में, ये सब जगह चल रहा है। एक देश दूसरे देश के ऊपर हुकूमत करना चाहता है क्योंकि मैं आगे बढ़ूं, ये वही सब भाव है। क्या करेंगे आप? 6 बाय 3 का जमीन तो आपको हो जाएगा सफिशिएंट, अगर दफन होना है और जलाना है तो खत्म, क्या रह जाएगा। लेकिन नहीं, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी हम सब हथियाना चाहते हैं, मेरे पास होना चाहिए। ये दुनिया में सब लोग जिए, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सब मेरे नीचे जिए, ये भाव जो है। हम ये क्यों नहीं सोचते कि आइए सब मिल के भगवान के चरणों में रहते हैं, उसमें सुखी रहेंगे, और इस वाले भाव में हमेशा दुखी रहेंगे। आप देखिए दुनिया में बड़े बड़े लोग, चाहे फिल्म इंडस्ट्री, चाहे स्पोर्ट्स इंडस्ट्री, चाहे पॉलिटिशियन, चाहे बिजनेसमैन, इसीलिए दुखी है। जिसका ये भाव वो दुखी होगा, सेटिस्फैक्शन नहीं होगा, कभी भी वो संतुष्ट नहीं होगा, असंतुष्टि हमेशा छाई रहेगी उसके ऊपर, तो दुखी रहेगा। क्योंकि उसको जितना भी मिले, देखिए आपको भूख है, 4 चपाती खाया, थोड़ा सब्जी दाल राइस खाया, पेट भर गया, शांत था। लेकिन जो असंतुष्टि है उसको संतुष्टि में कन्वर्ट करने के लिए आपको ज्ञान और कृपा की आवश्यकता है, नहीं तो हमेशा असंतुष्ट रहेंगे। कोई भी वस्तु आपको दुनिया में संतुष्ट नहीं करने देगी। अगर आप पृथ्वी के राजा भी बन गए, पूरी पृथ्वी के सार्वभौम, पूरी पृथ्वी के राजा बन गए, फिर आप बोलोगे इंद्रलोक मेरा क्यों नहीं होगा, फिर इंद्रलोक मिल जाएगा, मेरा ब्रह्मलोक क्यों नहीं होगा, गंधर्वलोक क्यों नहीं होगा, ये क्यों नहीं, पूरा ब्रह्मांड मिला था हिरण्यकशिपु को, मैं भगवान क्यों नहीं बनूंगा विष्णु के जैसा? कैसे? हर चीज कहीं ना कहीं, क्योंकि भगवान हमेशा हमारे ऊपर है तो हम हमेशा नीचे रहेंगे, तो ये भाव से हम दुखी रहेंगे। भगवान के नाम का, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भगवान के नाम का शरण लें, नम्रता पूर्वक उनकी भक्ति करें, तब हम इससे उभर आएंगे। यहां पे ये खेल ही रहे थे, बलराम कृष्ण ये सब प्रलंबासुर को मार के सब यहीं पे थे। जो गाय थी और सोचे कि तो अपना खेलते रहते हैं, उन लोग को क्या चाहिए, उनको अपना अच्छा अच्छा घास चाहिए, तो घास ढूंढने निकल गई। सारी गाय एक साथ झुंड में जाती हैं, तो सब गई, तो उनको एक लुभाया गया, बहुत सुंदर घास, तो उधर चली गई, तो पूरा जंगल के बीच में था। और प्रलंबासुर का ही मित्र अग्नि दैत्य, उसने क्या किया, अग्नि लगा दिया पूरे जंगल में चारों तरफ, और इतना अग्नि भभक रहा था, इतना अग्नि भभक रहा था कि ऐसा लगा कि सब कुछ खत्म हो जाएगा यहाँ पे, इतना अग्नि था। इधर बच्चों ने देखा कि बछड़े नहीं दिख रहे हैं, गाय नहीं दिख रही, तो इन लोग बड़े दुखी हो गए, इधर उधर ढूंढने लगे, नहीं मिल रहे थे, बहुत थक गए। थक के लोग बैठ ही रहे थे कि कहाँ डले, तब तक उधर से गायों ने रंभाना चालू किया, मान लिए बुला रहे हैं सबको, तो सब सुने किधर है किधर है। फिर कृष्ण ने गायों को, कृष्ण गायों को नाम से पुकारते थे, कृष्ण का नाम, गाय का नाम है, और उसका कैटेगरी है, जैसे पीली जो पीली गाय है, सफेदी जो सफेद गाय है, काली जो काली गाय है, लाली जो लाल गाय है, तो ऐसे अलग अलग भगवान ने कैटेगरी रखे थे। जैसे ही भगवान जिसका नाम लेते थे उधर से रंभाती थी, तो उधर से रंभाती थी, तो कृष्ण का नाम सुन के तो आनंद में आ गए, क्योंकि जानती हैं भले हम इस दावाग्नि में हैं, इस जंगल में हैं, आग लगी है, लेकिन भगवान का नाम सुना, भगवान का आवाज सुना, यस, विश्वास देखिए, भक्तों का ये विश्वास होना चाहिए कि प्रभु हमारी रक्षा करेंगे। ये पूर्ण विश्वास हमें भक्ति में भी आगे बढ़ाएगा, और जो अननेसेसरली जो दुख आ रहा है ना हमारे संसार में, वो नहीं आएगा। दुख आके भी, दुख आपको चारों तरफ से घेर के रखा होगा, ठीक है, जो प्रभु की इच्छा, हाँ? मारो भी राखो भी जो इच्छा तोहार, प्रभु आपको रखना है रखिए, मारना है मारिए, जो करना है
आप कीजिए, ये विश्वास होना चाहिए। भगवान ने जब आवाज लगाई तो गायों ने जब रंभाया, उधर से रंभाना चालू किया, तब सारे ग्वाल बाल और भगवान ने देखा कि अरे तो जंगल में फंस गई और पूरा आग लगा हुआ, इतना भयानक आग था वो। 5000 साल पहले पेड़ भी ज्यादा थे ना, आज आग लगेगी तो आजकल हम सुनते आग लग गया, बिल्डिंग में आग लगा, ये बिल्डिंग में आग लगा, कहीं शॉर्ट सर्किट हो गया, कहीं शॉर्ट सर्किट, फिर भी रुकाव हो जाता है। लेकिन जब जंगल में आग लगती है, हमने देखा जनवरी में ऑस्ट्रेलिया में, चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, 1 महीने तक कोई नहीं बुझा पाया। जब तक बारिश नहीं हुई तब तक वो बुझा नहीं सकते। तो भगवान ने सब सारे जो ग्वाल बाल थे बोले, हे कृष्ण हे राम, आप ही लोग हमारी सहायता करें, ये गायों को बचाएं, हमको बचाएं। तो कृष्ण ने बोला तुम चिंता मत करो। और ये सब इतने घबरा गए थे बच्चे कि घबराहट के मारे वो मूर्छित हो गए थे, बेहोश हो गए थे। अब बेहोश हो गए, भगवान ने बोला हाँ ये आसान है। अभी भगवान यहाँ पे अग्नि पीने वाले हैं, तो भगवान ने देखा कि बच्चे बेहोश हो गए, ठीक है पी सकते, नहीं तो बच्चे अगर जागे रहेंगे और भगवान अग्नि पी जाएंगे तो घर में जाकर रिपोर्ट नहीं करेंगे यशोदा को, अरे बोले तुम्हारा लाला तो पूरा आग पी गया, इसको पानी पिलाओ बहुत सारा, अंदर पेट में आग जल रही है। हाँ, मैया भी सोचेगी पहले कभी ब्रह्मांड दिखाता है, कभी अग्नि पी जाता है, करता क्या है लड़का। तो इसीलिए जब ये मूर्छित हो गए, भगवान ने बोला अच्छा है, और पूरा अग्नि, भगवान कहते हैं ना भूमि रपो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च, अनलो मतलब अग्नि कौन है, भगवान की शक्ति है। तो भगवान ने वापस ले लिया, भगवान से ही प्रकट हुई अग्नि, भगवान ने ले लिया तो क्या बड़ी बात है। तो वहीं भगवान ने पूरी अग्नि पी लिया और वहीं अग्निराज, वो अग्नि दैत्य जो है वो भी मारा गया। जब बच्चे मूर्छा से जागृत हुए उठे तो देखे पूरा हरा भरा फॉरेस्ट, पूरा जो वन है, पूरा जंगल जो है बिल्कुल हरा भरा हो गया। तो वो भगवान जो जला था, भगवान ने तुरंत रिपेयरिंग कर दिया, एक दृष्टिपात किया, सब जीवित हो गए, सब पेड़ जो जिसका मृत्यु हो गया था जीवित हो गए, सब गाय घास खा रही है, बच्चे खेलने लग गए जैसे पहले था, पूरा आनंद में। आचार्य बताते हैं श्री भक्तिविनोद ठाकुर कि ये क्या असुर है हमारे हृदय में, ये है नास्तिकवाद, जो लोग भगवान को नहीं मानते। देखिए कितने दुख की बात है कि भगवान को नहीं मानते। पहले तो बड़ा ही अजीब भी लगता है, कोई भी समझदार व्यक्ति ये नहीं कहेगा कि भगवान नहीं है। भगवान नहीं है तो कौन चला रहा है संसार को, कौन चला रहा है संसार को? कोई तो चला रहा है और शक्ति चला रही है। तो शक्ति किसकी है? अगर शक्ति है तो शक्तिमान भी होना चाहिए ना। शक्ति बिना शक्तिमान के कैसे होगी? नेचर है, अरे नेचर किसका नेचर है? शक्ति तो प्रकृति एक एनर्जी है, भगवान उसके पीछे है। नहीं तो कैसे हर चीज सिस्टम में चल रही? सूर्य पूरब से निकलते हैं, पश्चिम में जाते हैं और टाइम पे निकलते हैं। अरे ऐसा नहीं होगा कि कभी 10 बजे निकलेंगे सवेरे, और बादल आ गए अलग बात है, आपको नहीं दिख रहे, लेकिन फिर भी पता पड़ जाता है क्योंकि रोशनी तो फिर भी आ जाती है। बादल कितना भी गहरा हो, घना हो, स्पेशली बारिश के दिनों में बंबई में या नॉर्थ इंडिया में कोहरे के समय, लेकिन पता पड़ता है कि दिन है कि रात है। सूर्य को इतना तो नहीं ढक सकता वो, एक्चुअली सूर्य को बादल बिल्कुल ढक नहीं सकते, ना कोहरा ढक सकता है, वो तो हमको ढक रहा है। अगर हम यहाँ पे खड़े हैं और एक कोहरा हमको ढक लिया, लाइट तो कोहरे के ऊपर दिख रही है, सूर्य तो पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित करते हैं। तो कौन चला रहा है इन सबको? लोग कहते हैं, साइंटिस्ट कहते हैं सूर्य जो है उसमें इतनी अग्नि कहाँ से आई? फिर रिसर्च हुआ कि उसमें फ्यूजन हो रहा है, हाइड्रोजन और हीलियम मिल के अग्नि बना रहे हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन और हीलियम ये चेन रिएक्शन बना रहे हैं, ओके मान लिया, ये अपने आप हो रहा है, कड़ी बनती जा रही है। लेकिन पहला हाइड्रोजन, पहला हीलियम किसने बनाया?
आपके वैज्ञानिक ने नहीं, वो किसने बनाया? आखिर किसी ने तो पहला बनाया। जैसे भगवान ने सिस्टम बनाया, एक स्त्री है एक पुरुष है, विवाह करो बच्चे पैदा करो, उस जीवन से ही जीवन निकलता जा रहा है। तो कोई बोलेगा तो चेन रिएक्शन है, अपने आप हो रहा है, लेकिन पहला स्त्री किसने बनाई, पहला पुरुष किसने बनाया, ये भी तो प्रश्न है। ब्रह्मा जी से प्रकट हुए पहली बार स्त्री और पुरुष, उनके बाएं अंग से, है ना, बाएं शरीर से उनके प्रकट हुए। शत्रुपा माता और दाहिने से स्वयंभू मनु, शत्रुपा और स्वयंभू मनु विवाह किए, उसके बाद चेन रिएक्शन चालू हुआ। तो कहीं तो चालू होता है। जैसे आप सुनते हैं फुल्ली ऑटोमेटेड वॉशिंग मशीन, ये वॉशिंग मशीन पूरी तरह ऑटोमेटिक है। तो ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन क्या अपने आप बाजार से घर आ जाएगी आपके और आपको बोलेगी मेरे को कपड़ा दो मैं धो के देती हूँ? नहीं, कपड़ा तो आप लोगे, मशीन खोलोगे, उसको प्लग लगाओगे, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करोगे, पानी डालोगे, डिटर्जेंट पाउडर डालोगे, कपड़ा डालोगे, बंद करोगे, उसका नॉब घुमाओगे टाइमर रख के, अब वो ऑटोमेटिक है। लेकिन इतना तो काम आपने किया ना। ऐसे ही दिखता है कि संसार ऑटोमेटिक चल रहा है, लेकिन ऑटोमेटिक संसार को ऑटोमेटिक मोड में बनाया किसने? ये भगवान है। वो भी पूछना चाहिए ना। ये नास्तिक लोग बड़ा आसानी से बोल देते, एक्चुअली अंदर में हर कोई भगवान को मानता है। ये जब तकलीफ में होते, हे प्रभु ऊपर क्यों देखते हो, ऊपर क्या है? ऊपर वाला कुछ देगा? कौन है ऊपर? ऊपर फ्लैट वाला नहीं, ऊपर भगवान को ही सब याद करते। फिर भी हमारे अंदर, हम सब के अंदर थोड़ा बहुत नास्तिकवाद, क्योंकि श्रद्धा की कमी उसी के कारण है। पूर्णतया भगवान पे आश्रित नहीं हो पा रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं है कि भगवान है कि नहीं। कई बार जो भक्ति नया नया कर रहे, मैं भक्ति कर रहा हूँ लेकिन भगवान है कि नहीं, कर तो रहा हूँ, सबको छोड़ भी दिया, भगवान नहीं हुए तो ये जो शंका है ना, ये नास्तिकवाद का, ये हमारे को आगे बढ़ने में, शुद्ध होने में और भगवान के पास जाने में रोकता है। तो भगवान से प्रार्थना करें, भक्ति करें, और जिस नास्तिकवाद के इस अग्नि में हम फंसे हैं, भगवान इसको पी जाएंगे, खत्म कर देंगे, हम मुक्त हो जाएंगे, शुद्ध हो जाएंगे और भगवान के पास वापस लौट जाएंगे। हरे कृष्ण। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन। इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 8767 845 845।